देख लीजिए, यह विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया ये 1 शेर वाला अशोक स्तंभ है और ये स्तूप है। विभाग ने मना किया है कि यहाँ पर कुछ नहीं बनना चाहिए, लेकिन नया यहाँ पर किसी धर्म का मंदिर बन गया है, खासकर हिंदू धर्म का है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम 2009 में आए थे तो ये मंदिर नहीं बना था। 2009 में नहीं बना था। चलिए, ये बौद्ध विरासत है और इसके अंदर ये जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, इसके कम से कम 200 मीटर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण करना कानूनन जुर्म है जी। और उसके लिए सज़ा भी निर्धारित है और दंड भी निर्धारित है। कि आप विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भारत में आप नहीं देख पा रहे हैं कि भारत में बौद्धों को विरासत को ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे घूम कर देखिए। जिस बुद्ध के नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, थोड़ा सा अपने भारत में बौद्धों की विरासत को देखिए कि वहाँ पे कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसी बौद्ध विरासतों के बीच में ही तमाम तरह के ऐसे कुछ नवनिर्माण कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही उचित नहीं है और यह गलत है और इसको संज्ञान में सरकार को भी लेना चाहिए। उन पर जगह जैसे बौद्धिस्टों का है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ घाट यह प्रमाण के सहित मिल रहा है। तो जहाँ बौद्ध स्थल है वहाँ किसी तरह का हिंदू धर्म का कोई मंदिर पूजा पाठ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हम जहाँ भी जाते हैं हिंदू धर्म के मंदिरों में, हम लोग भी जाते हैं, देखे हैं, घूमे हैं, तो कहीं भी कोई बौद्धिस्ट स्थान नहीं दिखाई देता है। तो इतिहास में दर्ज है कि जब सम्राट अशोक महान शासक बने थे तो अपने शासनकाल में राज्याभिषेक के बाद से वो 84,000 शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आदि बनवाए थे। उसमें जो स्तंभलेख बनवाए थे उसमें 3-4 तरह के स्तंभलेख बनवाए थे और कुछ 4 शेरों वाली थी, जैसे हम सारनाथ में पाते हैं जो भारतीय मुद्रा में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस सारनाथ से 4 सिंहों वाला स्तंभ बनवाए थे। और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ से बगल में आप नंदगढ़ लौड़िया चले जाएंगे या अरेराज चले जाएंगे तो वहाँ 1 शेर वाला, और यहाँ भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 शेर वाला स्तंभ बनवाए हैं। कहीं कहीं सांड भी बनवाए थे सम्राट अशोक ने और कहीं कहीं घोड़ा भी बनवाए थे। तो इस तरह से ये जो 1 शेर वाला स्तंभ है, जैसा कि आप शेर का मुख देख रहे हैं किस तरफ है, ये उसी डायरेक्शन में बनवाए थे जिस डायरेक्शन में बुद्ध यहाँ से चल करके और घूमते घूमते प्राचीन काल का सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। सम्राट अशोक को मानते हैं, जानते हैं? हम बहुत जानते हैं, मानते हैं। चाचा, आपको घूम करके कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। ये कोल्हुआ अशोक स्तंभ को देख करके आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, ऐतिहासिक धरोहर को देख के बहुत प्रफुल्लित महसूस हो रहा है। जो हमारी विरासत को धीरे धीरे विलुप्त किया जा रहा है। तो आप पहली बार आए हैं और कभी आए थे? नहीं, ये पहली बार हम आए। पहली बार आए थे जी। पहली बार आए हैं, पहली बार में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हृदय से बोलिएगा, दिल से। बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज आप एक बार जरूर आइए, इस खूबसूरत अपने धरोहर को देखिए और आनंद लीजिए और बचाइए इस धरोहर को। ये हम लोग की और जो दूर है, बहुत दूर है, विदेशों में है, उन लोगों को वो लोग इस YouTube माध्यम के जरिए देखें और आने की जरूर कोशिश करें। यहाँ अपने आँखों से, नग्न आँखों से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे जो वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अगर नहीं आए हैं, बहुत दूर दराज पे हैं, तो मैं कोल्हुआ बिहार में, वैशाली बिहार में हूँ। यहाँ पर एक और मुस्कुराते हुए लड़के हैं। नाम क्या पड़ता है बाबू? गणेश कुमार सिंह। कहाँ से आए हो? आए कैमूर से। कैमूर से। आप पहली बार आए हैं जी? तो देख करके अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो और लोगों को क्या बताना चाहोगे? भाई सबको आना चाहिए यहाँ पर, सतयुग का दर्शन करना चाहिए जी। इसी युग को सतयुग कहा जाता था, जानकारी आपको करना होगा। हाँ जी। जी, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार सिंह मौर्य है जी। मेरा गांव आदर्श ग्राम उसरी है जी। प्रखंड मोहनिया, कैमूर जिला से आए हुए हैं। जी जी। आज हम लोग करीब 100-200 की संख्या में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं वैशाली जिला कोल्हुआ में। ये हमारे सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया ये जो लाट है 1 शेर वाले, ये देखने में बहुत भव्य लग रहा है। ये प्राचीन धरोहर है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं, बाग बगीचे भी लहर रहे हैं। ये बरसात का मौसम भी बना हुआ है। सारे लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ जो हम लोग के धरोहर प्राचीन चीज़ें हैं वो हम लोग को आज देखने को पहली बार मिल रही है।
इससे यह साबित होता है कि सम्राट अशोक का एक बहुत बड़ा शासन काल व्यवस्था था। उस समय उनके शासन में ताले नहीं लगते थे। ये बड़ा सोचने की बात है कि उस समय के लोग कैसे होते थे। ताले नहीं लगने का मतलब सर, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। ताले नहीं लगने का मतलब कि सत्य। जी जी, तो सत्ययुग। सत्ययुग, तो सत्ययुग उसी को कहा जाता होगा मेरे ख्याल से। जी। उस समय के लोग भाईचारा के रूप में समझते थे। वो पशु पक्षी का भी ध्यान रखते थे। पशु पक्षी से भी समान व्यवहार करते थे। समान व्यवहार करते थे, जैसे मनुष्य आपस में समान व्यवहार करते हैं उस तरह की उनकी विचारधारा थी। उसको देख कर के हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा लग रही है। देख लीजिए, यह विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया ये वन शेर वाला अशोक स्तंभ है और ये स्तूप है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई अपना वो नया स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकता, किसी धर्म को थोप नहीं सकता इस पर। तो देखिए यहीं पर मैं दिखा रहा हूँ, एक नया मंदिर बन गया है। यहीं पर एक नया मंदिर बन गया है और पुरातत्व विभाग यहाँ पे बोर्ड लगाया है कि इस परिसर से के इर्द गिर्द में कोई यहाँ पर नया स्ट्रक्चर तैयार नहीं करेगा, लेकिन यहाँ बन गया है। कुछ सज्जन हैं। नमो बुद्धाय। सर आप लोगों को कहाँ से आए हैं सर आप लोग? सिवान से। सिवान से। क्या नाम पड़ता है सर? सुरेश चंद्र प्रसाद। सुरेश चंद्र जी। विभाग ने मना किया है कि यहाँ पर कुछ नहीं बनना चाहिए, लेकिन नया यहाँ पर किसी धर्म का मंदिर बन गया है, खासकर हिंदू धर्म का है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम 2009 में आए थे तो ये मंदिर नहीं बना था। 2009 में नहीं बना था। चलिए अभी आए तो अभी देख रहे हैं बना हुआ है जी। और ये प्रशासन के लापरवाही से, पुरातत्व के लापरवाही से बना है। अब यहाँ जबकि मैंने नए ईंट से बनाया गया, नए सीमेंट लगाया, जब कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, नई संरचना करना है, फिर भी प्रशासन का लापरवाही नहीं कहा जाएगा। तो नीतीश कुमार बुद्ध के प्रति बहुत अपना दिखाते हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे कि ये कैसे बना? उनसे नीतीश कुमार के भाई मैंने इनका कमी चाहिए। उनको जो आलिम वाली है उनको सब उन्हीं का कमी है, उन्हीं के लोगों उनको छत्र छाया में है। आखिर लोग हैं यहाँ पर हिंदू मंदिर जैसे कि बन गया, अगर कोई आकर के मस्जिद बना दे तो कैसा लगेगा? फिर तब तो रातों दिन बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, एकदम बवाल होगा। खाली नारा लगा दे बवाल हो जाएगा जी। तब कहेंगे कि मुसलमान देशद्रोह का मुकदमा, मुसलमान अत्याचार कर रहा है। हाँ, उस देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और यहाँ पर हिंदू मंदिर बन गया तो कुछ कोई बोल नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो पुरातत्व विभाग को क्या संदेश देना चाहते हैं? पुरातत्व विभाग आदेश देना कि जल्द से जल्द इसको तोड़वाया जाए, जल्द से इसको हटवाया जाए। मनुवादी मंदिर में बन रहा है सर। क्या सर आपका नाम क्या पड़ता है? जी आरवी सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से। सर क्या बोल रहे हैं, क्या मंदिर है? तो हम लोग बौद्ध स्तूप पर अशोक सम्राट या बुद्ध के नाम से हम लोग जाने जाते हैं और उसी से हम लोग आते हैं उसको देखने के लिए, उसके विषय में जानने के लिए और उस पर चलने के लिए हम घर परिवार से आते हैं। फिर यहाँ आने के बाद ये जो मंदिर बना है, नया स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसके बारे में क्या कहना ये चाहेंगे? सब तो मनुवादियों की सब चाल है सर, और इस पर पुनः वर्तमान सरकार इस पर पुनः पहल करे, नहीं तो हम लोग इसका भी आगे आने वाले समय में इसका विरोध करेंगे। बस ये मनुवादियों की बड़ी चाल है। पुरातत्व विभाग से क्या कहना चाहते हैं? पुरातत्व विभाग से यही कहेंगे कि इसको जितना जल्द इसको हटाया जाए और जो बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल को बौद्ध स्थल रखा जाए। और मैं गोपालगंज जिले से आया हूँ। गोपालगंज से जी सर, ये अतिक्रमण हो रहा है। जी जी। जैसे कि ये बुद्ध विहार, बुद्ध विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, ये पुरातत्व विभाग के जेहन में है जी। ये बौद्ध स्थल है, लेकिन तो बौद्धों को भी नहीं मिल सकता जी, है जी। लेकिन यहाँ पर अन्य धर्मों को कैसे मिल गया? बहुत अफसोस की बात है जी सर कि आज के तारीख में जो बौद्ध विरासत के साथ जो हो रहा है वो निहायत ही गलत हो रहा है, क्योंकि यह जो परिक्षेत्र है वो बौद्ध विरासत है और इसके अंदर ये जो पुरातत्व की चीज़ें हैं इसके कम से कम 200 मीटर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण करना कानूनन जुर्म है जी। और उसके लिए सज़ा भी निर्धारित है और दंड भी निर्धारित है। बावजूद इसके सरकारों के अनपेक्षा और ये कहा जा सकता है कि उपेक्षा के कारण ऐसी बौद्ध विरासतों के बीच में ही तमाम तरह के ऐसे कुछ नवनिर्माण कर दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही उचित नहीं है और यह गलत है और इसको संज्ञान में सरकार को भी लेना चाहिए।
उन पर जैसा कि आपने बताया कि 15 देशों के लोग आने वाले हैं और इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे क्या? कंडीशन में अगर वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर जब आएंगे और इसको देखेंगे तो उनके मन में भारत के प्रति किस तरह का विचार उत्पन्न होगा, यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, सरकार से हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरह की अवैध जो निर्माण हो रहे हैं इनको रोका जाए और जो कर रहे हैं उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इस जो बना हुआ है इसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। जी, थैंक यू। थैंक यू। सर जी, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम प्रमोद मौर्य है और कहाँ से आए हुए हैं? देवरिया जिला से आया हुआ हूँ। देवरिया से? जी। तो सर ये यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है, मान लीजिए हिंदू धर्म का से अतिक्रमण हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये जो हमारा है ये सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध का विरासत है। इस विरासत में अगर देख लीजिए आप, हर जगह इन लोगों का यही काम है, यही पेशा है इन लोगों का कि जितना भी बौद्ध विरासत है उस पे लोग जबरदस्ती कब्जा कर लें। अभी आप बोध गया देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे बौद्ध अनुयायियों ने और बहुजन लोगों ने आज मुक्ति आंदोलन भी चला रहे हैं। और यहाँ हम आए तो ये भी देखे कि यहाँ भी ये पता नहीं किसका मंदिर है, तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं बिहार सरकार से और मोदी जी से खास तौर पे कहना चाहूँगा कि आप विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भारत में आप नहीं देख पा रहे हैं कि भारत में बौद्धों को विरासत को ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे घूम कर देखिए। जिस बुद्ध के नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, थोड़ा सा अपने भारत में बौद्धों की विरासत को देखिए कि वहाँ पे कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा आप सुधार करने का कोशिश कीजिए। निर्वाण सिंह है। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग देवरिया जिला से हैं। सर, यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के लोग अतिक्रमण किए हैं, यहाँ पर दान पात्र भी लगाए हैं, लगाया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, हम तो ये कहना चाहें कि यह जगह जैसे बौद्धिस्टों का है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ घाट यह प्रमाण के सहित मिल रहा है। तो जहाँ भी जहाँ बौद्ध स्थल है वहाँ किसी तरह का हिंदू धर्म का कोई मंदिर पूजा पाठ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हम जहाँ भी जाते हैं हिंदू धर्म के मंदिरों में, हम लोग भी जाते हैं, देखे हैं, घूमे हैं, तो कहीं भी कोई बौद्धिस्ट स्थान नहीं दिखाई देता है। तो